morning, welcome back. My today's topic is Peninsular Plateau Part 4. Western Ghats and Eastern Ghats. Deccan Plateau से ही जुड़े हुए Western Ghats और Eastern Ghats के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं. Western Ghats and Eastern Ghats mark the age of the Deccan Plateau. इस लाइन को क्लियर करने से पहले घाट क्या होते हैं जरा वो समझिए. आपने सुना होगा कि घाट चढ़ा है ना, मतलब घाट पे चढ़ाई की और ये सब. तो एक्चुअल में घाट है क्या समझना. जब कभी भी कोई भी दो माउंटेन अपने बीच में वी या फिर यू शेप को जनरेट करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, घाट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, घाट्स. तो वेस्ट डायरेक्शन में आने वाला वेस्टर्न घाट और इस डायरेक्शन में आने वाला ईस्टर्न घाट. अब इन्होंने ये बोला कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो एजेस हैं किसके, डेक्कन प्लेट्यू के. कैसे समझिए. मैंने आपको ये बताया था कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है. ये तो क्लियर है आपको. अच्छा, इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन में क्या आता है, अरेबियन सी. ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल और नीचे की तरफ आता है इंडियन सी. ये भी क्लियर है. अब क्योंकि यहाँ पर अरेबियन ओशन है तो ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा कोस्टल लाइन हुआ या फिर कोस्ट एरिया हुआ, है ना. और मैं दूसरी तरफ बोल रही हूँ कि इसके पैरेलली एक क्या चल रहा है, डेक्कन प्लेट्यू चल रहा है. तो डेक्कन प्लेट्यू और कोस्टल लाइन के मिड में जो ये गैप है, ये गैप है वेस्टर्न घाट का. और बे ऑफ बंगाल और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में ये जो गैप आ रहा है, यहाँ पर जो माउंटेन्स आ रहे हैं उनको बोला जाता है ईस्टर्न घाट. घाट बोला मतलब ये तो क्लियर है कि इस एरिया के अंदर क्या है, माउंटेन्स हैं. ठीक है, मतलब कोस्टल और डेक्कन के बीच में जो माउंटेन्स है या फिर मैं बोल सकता हूँ यह माउंटेन रेंज है, उसको हम घाट बोल रहे हैं. वेस्ट साइड के पार्ट को वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड के पार्ट को ईस्टर्न घाट. क्लियर यहाँ तक. चलिए, वेस्टर्न घाट्स. द वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. सिंपल है, ये वेस्ट डायरेक्शन है तो ये वेस्ट कोस्ट कहलाएगा. ठीक है, और इसीलिए ये बोला जाता है कि ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, वेस्टर्न कोस्ट के. दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली. ओके, अब है ना, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि दे आर कंटिन्यूअस मतलब इस माउंटेन रेंज के अंदर कहीं पे भी कोई भी ब्रेक नहीं है. ब्रेक नहीं होना मतलब कि कहीं से भी ये माउंटेन रेंज टूटी हुई नहीं है, पूरी सड़क बनी हुई है. आपको ये पता है ना कि जब माउंटेन रेंज की बात होती है तो बिल्कुल लगातार चलने वाले माउंटेन्स की बात करते हैं जो लाइन में चलते हैं. और सिर्फ माउंटेन्स की बात करते हैं मतलब दे आर स्कैटर्ड, मतलब जुड़े हुए तो नहीं है बट दूर दूर है. ठीक है, तो ये जो माउंटेन रेंज है ये कंटिन्यूअस है. ये वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि दे आर कंटिन्यूअस एंड दे कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली. अच्छा, इनको अगर आपको क्रॉस करना है तो पासेस मतलब वो पास नहीं जो अपने को दे दिया जाता है, अपन गरबा खेलने चले जाते हैं, वो नहीं. पासेस मतलब क्या, माउंटेन टू माउंटेन जाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको बोला गया पासेस. ठीक है, तो ऐसे पासेस के थ्रू ही अपन इनको क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस नहीं होगा ये. फिर द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ. आपको ये याद रखना है कि वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से क्या है, हायर है, ऊंचा है. द एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स. एलिवेशन में मतलब क्या, सी लेवल से वो कितना ऊंचा है. तो वेस्टर्न घाट सी लेवल से 900 to 1600 मीटर की ऊंचाई पर आ रहा है. फिर द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट, इट इज द शॉर्ट फॉर्म. वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ये बोला गया है कि ये जो माउंटेन
बने हुए हैं वेस्टर्न घाट के, उनका नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ आते हैं तो वो बड़े हुए नजर आते हैं, मतलब बड़े, उनकी हाइट जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फिर द हाईएस्ट पीक इज अनाईमुडी दैट इज 2695 मीटर। इन माउंटेन्स में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो उसका नाम है अनाईमुडी। सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनाईमुडी, और उसकी हाइट क्या है 2695 मीटर। और सेकेंड है द डोडा बेटा जिसकी हाइट है 2637 मीटर। द वेस्टर्न घाट कॉजेस ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन मतलब क्या समझना, अरेबियन सी है तो हमेशा जो मॉनसून आता है अपने को पता है कि वो अरेबियन सी से बहने वाली जो मॉइस्ट विंड है वो लेकर आती है, ठीक है, वो लेकर आती है। वो क्या करती है, यहाँ पर ये जो बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश करके आगे की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मतलब आने वाला एंट्री वाला एरिया जो है, ठीक है, वेस्टर्न घाट ही उनको एंट्री दे रहा है और वो इंडिया के अंदर बरसते हैं। अगर ये पहाड़ नहीं होते तो वो बह के आगे की तरफ चले जाते हैं, है ना, इंडिया में बरसते ही नहीं। तो द वेस्टर्न घाट कॉजेज ओरोग्राफिक रेन, क्योंकि वो विंड जो है वो मॉइस्ट लेकर आती है, वो रेन लेकर आती है और यहाँ पर वेस्टर्न घाट की वजह से बारिश हो जाती है। क्लियर? चलिए, ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ। अब चलते हैं ईस्टर्न घाट के लिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो हो गया वेस्टर्न घाट का। अब इस तरफ आते हैं। ये बोला गया है कि ईस्टर्न घाट महानदी वैली से नीलगिरीज तक, जो कि साउथ में है, वहां तक फैली हुई है। The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by the rivers draining into the Bay of Bengal. आपको पता है यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल। ये बोला गया है कि ईस्टर्न घाट क्या है, ये डिसकंटिन्यूड है। अब देखिए जरा, वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो रेंज चल रही है पूरी, बट यहाँ पर बीच बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ईस्टर्न घाट को डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। कितना सिंपल डिफरेंस सामने आ गया। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस, ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। फिर इरेगुलर भी है, और जिसके ये क्यों हुआ है, क्योंकि इनके बीच में गैप है, प्लस मैंने आपको बताया था कि डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट में ऊपर है और थोड़ा सा टिल्टेड है ईस्ट की तरफ, तो यहां से क्या होती है, रिवर्स बे ऑफ बंगाल में क्या होती है, ड्रेन हो जाती है। मतलब इन रास्तों के बीच में से, दो पहाड़ों के बीच में अब किसने रास्ता बना लिया, रिवर्स ने, ठीक है, और वो ड्रेन कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। कोई भी रिवर देखना आप, ईस्ट की तरफ ज्यादा फ्लो होती है, क्यों, क्योंकि वेस्ट वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ है और टिल्टेड है, जेंटली थोड़ा सा टिल्टेड है, कहाँ, ईस्ट की तरफ, तो सारा पानी ईस्ट में चला जाता है। चलिए, फिर द एलिवेशन इज 600 मीटर। कितना डिफरेंस है देखिए, वेस्टर्न में जो एलिवेशन था सी लेवल से, उनकी जो हाइट थी वो थी, कहाँ गई, 900 से 1600 मीटर तक की, और जबकि ईस्टर्न घाट की सी लेवल की हाइट यहाँ पर क्या है, 600 मीटर। फिर महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पर जिस तरीके से वेस्टर्न घाट के अंदर अनाईमुडी और डोडा बेटा आया हाईएस्ट पीक के अंदर, तो ईस्टर्न घाट के अंदर आ रही है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर्स, है ना। मैप में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ चारों ही डायरेक्शंस दिखा रखी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। वेस्टर्न साइड के अंदर जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये लोकेशन है वेस्टर्न घाट की, जो कि बिल्कुल पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट से। और सिमिलरली आप उसके अपोजिट में जो रेड लाइन देख रहे हैं वो ईस्टर्न घाट की लोकेशन है। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है,
बट अगर आप ईस्टर्न घाट को देखते हैं तो ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड इट इज़ डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। देख रहे होंगे आप, ब्लैक जो मैंने वेवी लाइन दे रखी है वो ये शो कर रही है कि ये रिवर्स है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन या थ्रो लाइट ऑन वेस्टर्न घाट, राइट सम डिटेल अबाउट ईस्टर्न घाट, या फिर दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से डिफरेंस भी लिखना है और एक कैसे शॉर्ट नोट लिखनी है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच।